यस जी। अच्छा जी। लाइव है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज हमारी क्लास में प्रपोजिशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसी बात पे किसका कॉल आया? कंपनी कॉल। चलिए तो इस आज हमारा प्रपोजिशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर, बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को उसका वेट भी था और ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो बहुत ही ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। वेरी वेरी नाइस भाई। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। दो इवेंट्स बने हुए देखे होंगे आज आपने प्रपोजिशन के, प्रपोजिशन 1 एंड प्रपोजिशन 2। ठीक है, तो प्रपोजिशन 1 हम करेंगे अभी की क्लास में और उसके बाद फिर हमारा 1 बजे स्टार्ट होगा प्रपोजिशन 2। ठीक है, तो चलिए प्रपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में अंदर की चीज़ें पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या 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 करता है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा प्री प्लस पोजीशन में, है ना। मैं अगर प्रपोजिशन को ब्रेक करूंगी तो ये ब्रेक हो रहा है प्री प्लस पोजीशन में, है ना, प्री प्लस पोजीशन। तो यहाँ पे प्री प्लस पोजीशन का क्या मतलब हुआ? प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, और पोजीशन का मतलब आप जानते ही हैं। तो ये क्या करता है, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गए, नाउन प्रोनाउन से पहले लग के, ठीक है, उनको उनके बारे में कुछ ना कुछ उनसे रिलेट कराता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन से हमेशा पहले लगेगा और कुछ ना कुछ दो वर्ड्स को आपस में रिलेट कराने का काम करता है। तो देखो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ये क्या करता है? पहले लगाया जाता है। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसे होती है? पहले होती है। किससे पहले? नाउन प्रोनाउन से पहले। ठीक है, तो कोई और डेफिनेशन है आपके पास प्रपोजिशन की? कोई भी स्टूडेंट बताए, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छा लगे बताए कि कोई और प्रपोजिशन, कोई और डेफिनेशन है आपके पास प्रपोजिशन की? बताइए भाई। कुछ भी बताइए। वेरी नाइस। एक बच्चे का मैसेज आया है कि मैम इट राइट्स बिफोर नाउन प्रोनाउन। इसको हम नाउन प्रोनाउन से पहले लिखते हैं। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए बिल्कुल सही बोला। हम इसको कहाँ लिखते हैं? इट राइट्स बिफोर नाउन प्रोनाउन। इसको नाउन प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, रिलेट कराने का काम करता है ये। दूसरा, इसको हम सिर्फ नाउन प्रोनाउन से पहले ही नहीं, ये लिखा जाता है बिफोर। अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो आप इसको टाइम और प्लेस के पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम और प्लेस से पहले लग जाता है, ये नाउन प्रोनाउन से पहले लग जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत ही अलग अंदाज में हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे अभी। एक डायग्राम बनवाऊंगी आप लोगों को, पहले फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चीज़ें बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से इसकी कॉपी कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, ये पहले इसको तो कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बता देती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों का आर्टिकल होगा अब। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल करेंगे। प्रपोजिशन के बाद पहले वोकैबलरी होगी, सॉरी प्रपोजिशन के बाद पहले क्लोज टेस्ट होगा। इस बार क्लोज टेस्ट रखे हुए हैं ना हमने। क्लोज टेस्ट की पूरी सीरीज खत्म करनी है। मैं 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लासेस अभी और लूँगी मैं क्लोज टेस्ट पे। ठीक है, तो फिर क्लोज टेस्ट के बाद हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वोकैबलरी के ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के हो चुके हैं। अब मैं फिर नेक्स्ट जो वोकैबलरी में रखूँगी, मैं वो रखूँगी आप लोगों की स्पेलिंग्स पे क्वेश्चंस करेंगे, कि स्पेलिंग करेक्शन जो बहुत ज़्यादा आप लोगों की पूछी जाती है, कहाँ गड़बड़ होती है, उस पर बात करेंगे, जो हम वो करेंगे आर्टिकल के बाद। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सर इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ड्राई दिया, हो गया कॉपी। चलिए आज बहुत शानदार तरीके से प्रेपोजिशन को समझेंगे। देखिए कैसे। आप लोग एक पहले आप लोगों ने शायद कभी प्रेपोजिशन में डायग्राम ना बनाया हो, बट आज हम इस चीज़ को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, ड्राइंग ठीक ठाक है मेरी, उतनी भी अच्छी नहीं है, उतनी बुरी भी नहीं है। आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ इसको। बना लीजिए, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए। हम इसकी हेल्प से कुछ प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का बीकर है या कुछ भी है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड इसके अंदर है, भरा हुआ है, ठीक है, तो हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? इनका। जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगाई? इन यूज़ की। पहले से पानी उसके अंदर है, ठीक है, डालने की बात तो नहीं हो रही है ना, पहले से पानी उसके अंदर है। तो जब कोई चीज़ किसी बीकर के, किसी कंटेनर के अंदर है तो हमने वहाँ पे प्रपोजिशन इन का यूज़ किया। एक सेकेंड, हेलो, हाँ किशन, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे आप इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आप लोगों का। हेलो, हेलो, एक सेकेंड बताती हूँ। पहले मेल वाला दे रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक अर्जेंट कॉल था, ठीक है, कुछ अर्जेंट काम था, ओटीपी बताना था। चलिए, तो ये आप लोगों को देखो, बिलो और अबव का यूज़ आप कब करते हैं? जब आप किसी चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना के लिए हम बिलो अबव का बेसिकली यूज़ करेंगे। देखो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, और वो भी कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे लिक्विड में आप कहोगे पानी भरा हुआ है तो 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml हो गया, तो इसमें आप कंपैरिजन करते हैं कि इतना ऊपर है, इतना नीचे है, ठीक है। तो हम अबव और बिलो का यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हो, है ना, दो चीज़ों में, वहाँ पे हम अबव और बिलो, अबव ऊपर के लिए, बिलो नीचे के, बिलो नीचे के लिए। तो जब कोई चीज़ ऑलरेडी किस चीज़ के अंदर है तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगाई? इनका यूज़ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी है ना, जो लिक्विड है, ठीक है, वो ऐसे भरा हुआ था ऊपर तक और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इसमें से ऐसे ऐसे पास हुआ और फिर यहाँ से इस तरीके से आके यहाँ आ गया और यहाँ पे फिर से पानी इसके अंदर आ गया। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, पानी आप लोगों का बाहर निकल रहा है, देखो ये बाहर आ रहा है,
तो यहाँ के लिए मैं कौन सी प्रपोजिशन यूज करूंगी, कमिंग आउट। कमिंग आउट, ये ध्यान रखना है, कमिंग आउट फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आउट फ्रॉम नहीं होता है जब कोई चीज किसी से बाहर आ रही हो, तो कमिंग आउट फ्रॉम नहीं बोलते हैं, कमिंग आउट ऑफ बोलते हैं। शी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम, फ्रॉम द रूम नहीं। ठीक है, वो कमरे से बाहर आ रही है, शी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कमिंग आउट ऑफ का आप यूज करेंगे जब कोई चीज किस चीज से बाहर आ रही है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये पानी जो लिक्विड है ये यहाँ से पास हो रहा है, अनदर अनदर कंटेनर से पास हो रहा है, ये कोई ट्यूब या पाइप टाइप का कुछ बना हुआ है, इसमें से पास हो रहा है। तो जब कोई चीज से पास होके निकल जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुफा होती है ना, टनल होती है, टनल, उसमें से क्या होती है, ट्रेन पास होके निकल जाती है। जो प्रेपरेशन मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ना, सारी आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, इनको डीपली पढ़ेंगे, बट एक एक करके पहले हम यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देके चल रही हूँ। ठीक है, जब कोई चीज है और कोई चीज उससे से बीच में से पास होके निकल जाए, तो वहां पे कौन सी प्रेपोजिशन लगाई जाती है, पासिंग थ्रू। ठीक है, जैसे टनल का एग्जांपल है, टनल में से जो आप लोगों की गुफा होती है, ठीक है, उसमें से ट्रेन बीच में से निकल के चली जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ट्रेन टनल से पास हो गई। तो यहाँ पे ये पानी पास होके इससे इधर आया, इससे पास होके फिर इधर आ गया, तो ये तो सिर्फ मीडियम बना है एक पानी को पास करने का। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं कौन सी प्रपोजिशन लगाऊंगी, पासिंग थ्रू, की पानी पास होके निकल गया, पासिंग थ्रू, पानी यहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू प्रेपोजिशन का मैंने यूज किया। ठीक है, अब देखो, जब पानी कंटेनर से बाहर आ रहा था तो मैंने बोला कमिंग आउट ऑफ, कमिंग आउट फ्रॉम नहीं, कमिंग आउट ऑफ। और जब पानी दूसरे बीकर के अंदर जा रहा है, यहाँ पे देखिए, जब दूसरे बीकर के अंदर जा रहा है तो एंटर कर रहा है, तो बाहर निकलने के लिए कमिंग आउट ऑफ, और अंदर जाने के लिए जैसे इसके पाइप के अंदर जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, एंटरिंग। वाटर इज एंटरिंग इनटू नहीं, गलती कहाँ पे करनी है, गलती कहाँ पे होती है, एंटर के साथ आप लोगों को इनटू लगा मिलेगा। ध्यान रखना, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता, कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे लगाते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन जनरल वे में एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता। तो वाटर इज एंटरिंग द थिक पाइप, ठीक है ना, वाटर इज एंटरिंग द थिक पाइप, इस तरीके से आप बोलेंगे, एंटरिंग इनटू नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना इनटू नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे आपको इनटू लगा हुआ मिलता है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों को इनटू लगा हुआ मिलता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वाटर इज एंटरिंग द थिक पाइप, इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए पानी, देखो दो सिचुएशन होती है, मैंने दोनों सिचुएशन आप लोगों को समझानी है। दो सिचुएशन आप लोगों के पास होती हैं, अगर कोई चीज़ गिर रही है, अगर कोई चीज़ गिर रही है और नीचे मतलब गिर के रुकी नहीं, एकदम चल दी, ठीक है, तो वो तो हो गया आप लोगों का फॉलिंग डाउन, मतलब ऐसे गिर गई बस, आगे कुछ मीडियम नहीं है ऐसा, है ना, जिसको आप बोल रहे हो। लेकिन जैसे मैंने बोला बारिश के लिए मैं बोलूँ पानी गिर रहा है, तो फॉलिंग डाउन आप वहाँ पे कह सकते हो। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझो, ये छत है, ऐसा आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि छत हो गई, ठीक है, ये आपकी टेरेस हो गई, यहाँ से पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, और गिर के सामने कोई टारगेट नहीं है, बस ऐसे ही नीचे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है और सीधा ऐसे ही गिर रहा है, बस नीचे आप लोगों का क्या है, फ्लोर है, धरती है, वहाँ पे आपका पानी गिर रहा है, तो मैं इस केस में क्या प्रपोजिशन यूज़ करूँगी, फॉलिंग डाउन, बस नीचे गिर रहा है, तो प्रपोजिशन कौन सी आ जाएगी, फॉलिंग डाउन। वहीं पे अगर मैंने क्या कर दिया, नीचे एक बकेट रख दी, ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे ऐसे ही ना गिर के, वो कोई टारगेट नहीं है, अगर ऐसे ही गिर रहा है कोई टारगेट नहीं है तो आपने फॉलिंग डाउन बोला। लेकिन अगर एक फिक्स टारगेट में आके गिर रहा है, इंटेंशनली आप उसको वहां पे गिरा रहे हो या किसी चीज की तरफ आके गिर रहा है, ठीक है, तो फिर फॉलिंग डाउन ना बोल के क्या बोलेंगे, फॉलिंग टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब इसकी तरफ जा रहा है, तो नीचे फॉर एग्जांपल मैं अगर बकेट रख देती हूँ यहाँ पे आपने एक बकेट रख दी और बकेट के अंदर आके पानी गिर रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे सारा पानी कलेक्ट हो रहा है आके, तो इस केस में जो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, फॉलिंग टूवर्ड्स। ठीक है, कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, फॉलिंग टूवर्ड्स। तो ये हो गया आप लोगों का फॉलिंग टूवर्ड्स, किसी चीज की तरफ आगे गिर रहा है। ऐसे यहाँ पर है, देखो ये पानी यहाँ पे आके गिर रहा है, तो ये बीकर के अंदर आके गिर रहा है ना, टारगेट फिक्स है कि पानी गिर रहा है, तो इस केस में फॉलिंग डाउन बोलूंगी कि फॉलिंग टूवर्ड्स बोलूंगी, बीकर के अंदर आके इकट्ठा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉलिंग टूवर्ड्स। और फिर से देखो यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो गया, तो ये सेम सिचुएशन आ जाएगी कि अब मैं बोलूंगी पानी इसके अंदर जब आ चुका है तो मैं बोलूंगी कि वाटर इज इन द बीकर, ठीक है, ये कंटेनर, तो यहाँ पे जैसे इन लगाया था वहां भी इन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों का इन।
इसको डायग्राम को फटाफट से बना लीजिए। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे भी होता है, जैसे मैं मान लो पानी इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, तो पानी के साथ साथ ना सैंड मतलब रेत भी बह रही है। ठीक है, पानी के साथ साथ क्या हो रही है, रेत भी बह रही है। तो आपने देखा होगा कि जब पानी ऐसे ऐसे करके बहा होगा तो साथ साथ मतलब क्या चल रही थी, पानी के साथ साथ रेत भी बहती जा रही थी। तो फिर मैं क्या बोलूँगी उस केस में, कोई चीज़ अगर किसी के साथ साथ चल रही हो, ठीक है भाई, पानी तो चल ही रहा है, पानी तो पास हो ही रहा है, उसके साथ साथ अगर कोई और चीज़ भी चल रही हो तो कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं फिर उस केस में, कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे उस केस में, वेरी नाइस, कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे, अलोंग विद। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना कि सिल्ट जो है मतलब सैंड जो है इज मूविंग, चल रही है अलोंग विद द वाटर। ठीक है, तो सिल्ट इज मूविंग अलोंग विद द वाटर, सिल्ट भी चल रही है किसके साथ, पानी के साथ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिल्ट हो गई, मैं लिख भी देती हूँ इसको, तो मैं बोल सकती हूँ कि सिल्ट इज मूविंग अलोंग विद वाटर, सिल्ट इज मूविंग अलोंग विद वाटर, सिल्ट भी पानी के साथ साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, सिल्ट इज मूविंग अलोंग विद वाटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ही करना है। अब बात आती है, जैसे आपका पानी यहाँ पे आ गया, आपने इसके लिए इन प्रपोजिशन का यूज किया, तो जब पानी आया तो आपने देखा होगा कि अगर रेत उसके अंदर है तो वो रेत नीचे बैठ जाएगी, है ना, रेत कहाँ बैठ जाएगी, बीकर में नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी के अंदर अगर रेत डाल रहे हो आप तो वो धीरे 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 करके नीचे बैठने लग जाएगी। इसको प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं हम, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो जो रेजिड्यू होता है वो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ नीचे जम जाएगा, जो भी कुछ होगा वो यहाँ बैठ जाएगा। तो तब तो पानी के साथ साथ बह रही थी, लेकिन इस केस में कहाँ के बैठ गई, नीचे बैठ गई, तो बॉटम पे आ गई ना, सिल्ट कहाँ गई है, बॉटम पे आ गई है। तो ध्यान रखना बॉटम और टॉप दोनों के लिए कौन सी प्रपोजिशन लगाई जाती है, एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सिल्ट आके बैठ गई आपकी, तो आप कह सकते हो कि सिल्ट इज एट द बॉटम। तो ध्यान क्या रखना है कि बॉटम और टॉप के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे एट को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि हमने बॉटम के लिए यहाँ पे एट का यूज किया है। ठीक है, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने डायग्राम बना लिया बहुत अच्छी बात है, अगर बनाने में दिक्कत हो रही है तो पेपर को चौड़ा करके आप लोग हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हो। ठीक है, इसको वर्टिकली ना बना के आप इसको हॉरिजॉन्टली बना लीजिए। ये थोड़ा इसको रहने देना थोड़ा रफली, तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, फॉलोइंग टू वर्ड समझा दिया आपको, इसको रहने देना बनाने के लिए। बनाना है तो फिर अच्छे से बनाना, ये रफली कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लेना। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का छत हो गई, कोई टारगेट नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, फॉलिंग डाउन, बस नीचे गिर रहा है, टारगेट कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, ये आपकी टेरेस की छत कुछ भी हो गई, यहाँ से पानी गिर रहा है इस तरीके से, और नीचे रखा है कोई कंटेनर या कोई बकेट, उसके अंदर आके गिर रहा है। तो इस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, ये आप यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉलिंग टूवर्ड्स। बनाना है तो फिर ऐसे बना लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब हम एक एक करके प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं आपकी जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है।
तो आप पहले एक काम कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस जो आप लोगों की हैं उनको एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन आप लोगों की होती हैं। तो जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट, अभी हम प्रपोजिशन का राउंड 1 ही पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा चैप्टर है प्रपोजिशन, ठीक है। तो अभी हम इसका राउंड 1 पढ़ रहे हैं। राउंड 2 में हम बात करेंगे पूरी फिक्स प्रपोजिशन के बारे में। देखो राउंड 1 के अंदर प्रपोजिशन के राउंड 2 राउंड होंगे, ठीक है। जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमने जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया है, ये प्रपोजिशन का राउंड 1 है। आप ब्रैकेट में चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, प्रपोजिशन का राउंड 1 है, ठीक है। तो राउंड 1 में हम सारी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को अलग अलग लेके कि कौन कौन सी आपकी प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से उनको कवर करना है। फिर हम जो राउंड 2 होगा उसके अंदर पढ़ेंगे फिक्स प्रपोजिशन के बारे में कि भाई इस वर्ड के साथ ये वाली प्रपोजिशन आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मल्टीपल प्रपोजिशंस आप इस वर्ड के साथ लगा सकते हैं, कहाँ पे किस किस का क्या मीनिंग होगा, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो राउंड 1 में हम इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस पढ़ेंगे कौन कौन सी है। तो जैसे आप लोगों की एट हो गई, ठीक है, इन हो गई, इनटू हो गई, ओवर हो गया, ठीक है, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ये सब के सब आप लोगों की क्या होगी, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस में से आती हैं। फिर आप लोगों का एट मैंने लिखवा दिया, बिसाइड हो गया, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस बताओ, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जल्दी से बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स, बताओ जल्दी से। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर आप लोगों का अंडर हो गया, अबव हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, बिलो हो गया, थ्रू हो गया, पासिंग थ्रू अभी बताया ना। इसके साथ जो मैच में आता है क्रॉस, थ्रू और अक्रॉस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ पे थ्रू लगाना है, कहाँ पे अक्रॉस लगाना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों की इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। ये सब आप लोगों की इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारी जो पहली प्रपोजिशन है वो है एट। तो एट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है, ठीक है भाई। ऐड जो है वो यूज़ किया जाता है छोटे एरिया, छोटे प्लेस, छोटे टाउन के लिए, फेस्टिवल के लिए, बॉटम के लिए आपने देखा ऐड लगाते हैं, बैक के लिए भी ऐड का यूज़ किया जाता है, फिर फेस्टिवल के लिए किया जाता है, फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप ऐड का यूज़ करते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम वो बोलते हैं ना एट 7 o'clock, किस टाइम आना है, 7 बजे, तो एट 7 o'clock है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी आप ऐड का यूज़ करते हैं। फिर टेम्परेरी एक्शन जब आपका होता है, कोई जो काम कुछ ही समय के लिए होता है, वहाँ भी आप ऐड लगाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। इनको 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल टाउन के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए, छोटी जगहों के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं, और बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, उसको हम इन में लिखेंगे, ठीक है। बड़ी जगहों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। छोटे से दिल्ली हो गया, है ना, तो फेमस प्लेस है, सब जानते हैं, है ना, वेल नोन है, तो इन दिल्ली बोलेंगे, है ना। कोई छोटे मोटे, अब अगर आप अपना एड्रेस लिखते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका एड्रेस आपके लिए बड़ा हो सकता है, पर अगर हम वैसे देखें तो आपका एड्रेस एक एक छोटा प्लेस हो गया, मतलब वर्ल्ड वाइड वो बड़ा नहीं है। तो उस केस में आप अपने एड्रेस के लिए हम क्या लगाते हैं, एट। फॉर एग्जांपल मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लिव एट मुखर्जी नगर, ठीक है, क्योंकि वो एक दिल्ली के अंदर एक छोटा प्लेस हो गया। तो इस तरीके से, तो छोटे एरिया के लिए, छोटे एड्रेस के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं जनरली। फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम क्या करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। फिर आपका फेस्टिवल हो गया, कोई अगर फेस्टिवल है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। फिर आप लोगों का बॉटम हुआ, बैक हो गया, इन वर्ड्स के साथ भी हम ऐट का यूज़ करते हैं। टेम्परेरी एक्शन हो गया, को जो वो काम जो कुछ ही समय के लिए हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, स्टूडेंट ने आंसर किया है कि भाई बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा।
है ना, ये मैंने आप लोगों को करा करा रखा है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, इसके अलावा मुझे ये भी आता है, इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है, तो मैं वहाँ बिसाइड्स का यूज़ करूँगी। वो मेरे बगल में बैठा है, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वहाँ पे बिसाइड लगाऊंगी। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है मैम एज के लिए भी ऐड लगाते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, एज के लिए भी आप ऐड का यूज़ कर लेते हो, और आप रेट के लिए भी कर सकते हो, रेट। ठीक है, रेट के लिए भी हम ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये एटसेट्रा आपका इसीलिए लिखा गया है। इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स पे बात करते हैं कुछ। हो गया, बता देना जब कॉपी हो जाए एक बार। जैसे ही कॉपी कर लो ना, एक बार बता देना। चलिए हो गया। आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं इसको। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही लेफ्ट कॉलेज, he left college at 22. He will come at 2 p.m. I live at Adarsh Nagar. He bought a book at the rate 500 only. We are dash dinner. ऑप्शंस हैं आपके पास इसके लिए, ऑन, इन, एट या फिर बाय। चलिए एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। ही लेफ्ट कॉलेज एट 22, उसने 22 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो एज दी हुई है, तो एज के लिए आपने क्या किया, एट का यूज़ किया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ही विल कम एट 2 p.m, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने लिखवाया आप लोगों को, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, तो 2 बजे आएगा,
तो पॉइंट ऑफ टाइम है 2 PM क्या है 3 PM 7 o'clock 8 o'clock 7:30 PM 8:30 PM ये सब के सब क्या है आप लोगों के पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, आप जानते हो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस, वो टेंस में मैंने बहुत अच्छे से कराया आप लोगों को। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हमने ऐट का यूज़ किया। आदर्श नगर में रहती हूँ मैं, ठीक है, तो आदर्श नगर एक एड्रेस हो गया मेरे लिए, एक छोटा जगह हो गई, तो उसके लिए मैंने ऐट का यूज़ किया। अभी आपको पीछे बताया कि रेट के लिए भी आप ऐट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ही बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदी एट द रेट, ठीक है, इसको एट द रेट बोलते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों ने एट द रेट या एट का यूज़ ही है यहाँ पे भी आपका। ठीक है, वी आर डैश डिनर, 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑन डिनर, इन डिनर, एट डिनर, बाय डिनर। टेम्परेरी एक्शन है, अगर एक बार बताऊँ, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हम खाने पे हैं, ठीक है, हम डिनर पर आए हुए हैं या डिनर पर गए हुए हैं, डिनर कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि खाते रहोगे वहीं बैठे रहोगे। आप जानते हो कि ये टेम्परेरी एक्शन है, आप कुछ टाइम के लिए वहाँ पर है फिर चले जाएंगे वहाँ से, है ना, खाना वाना खाएंगे निकल लेंगे। तो जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं उनके लिए भी हम ऐट का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि हम डिनर पर हैं, वी आर ऑन डिनर। तो ध्यान रखना, आपसे ऑन डिनर नहीं एट डिनर आप बोलेंगे, तो वी आर एट डिनर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। टेम्परेरी एक्शन के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं, वी आर एट डिनर, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना भाई, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। हो गया, चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। मैंने कहा द बुक हैज़ आंसर्स, द बुक हैज़ आंसर्स ऑन द बैक। पंडित हरि प्रसाद चौरासिया was playing the flute in a small town। चलिए बताइए फटाफट से कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, कहाँ पे एरर है, सही है कि नहीं है। He is at study table। The book has answers on the back। अभी आपको बताया कि बॉटम और बैक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो गलती आपको समझ आई गई होगी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एट का यूज़ करेंगे, ऑन का नहीं। वी द बुक हैज़ आंसर्स, बुक में जो आंसर्स हैं वो कहाँ पर है, बैक में है, ठीक है, एट द बैक। फिर पंडित हरि प्रसाद चौरासिया वॉज प्लेइंग द फ्लूट इन अ स्मॉल टाउन, मेंशन स्पेशली किया गया है स्मॉल टाउन, और स्मॉल टाउन स्मॉल एरिया के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन अ स्मॉल टाउन नहीं आएगा, एट का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। छोटे टाउन की क्योंकि बात हो रही है इसलिए आप यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है ही इज़ एट स्टडी टेबल। भाई कोई पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, ही स्टडी टेबल, तो कुछ ही टाइम के लिए वहाँ पर होगा, वहाँ बैठा ही थोड़ी रह जाएगा, तो एक टेम्परेरी एक्शन है, तो जिसके लिए आपने एट का यूज़ किया। तो सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। ठीक है,
एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम, मृदुल पूछ रहे हैं कि मैम हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, हैज़ आंसर्ड। ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला हैज़ नहीं है, ये पोजीशन वाला हैज़ है कि बुक में जो आंसर्स हैं, बुक्स जो आंसर पजल्स करती है ना, बुक के जो आंसर्स है वो कहाँ पर है, बैक पर है। तो ये पोजीशन वाला हैज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ठीक है। ये कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। जो हम हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं वो तो एक्शन दिखाने के लिए लगाते हैं, तो ये एक्शन थोड़ी हो रहा है। ऐसे मैंने बोला कि मैं खेल चुकी हूँ, तो आई हैव प्लेड, तो एक्शन किया ना मैंने कुछ, तो बुक कोई एक्शन थोड़ी कर रही है, वो तो उसका पोजीशन दिखाया जा रहा है कि बुक के जो आंसर्स हैं वो बैक पर हैं। तो थर्ड फॉर्म नहीं आएगी हैज़ के बाद, ये नहीं कि आंसर्ड लिखोगे, वो आंसर्स की बात हो रही है ना। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना बुक के, आपने देखा होगा जनरली जो आंसर्स होते हैं कई बार पीछे दिए होते हैं, वो उनकी बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। अब इससे आगे की नेक्स्ट प्रपोजिशन मैं अभी जो नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है उसमें स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसको पीडीएफ को मैं सेव कर दूँ, शेयर कर दूँ, फिर दूसरी क्लास लगा के मिलता है 5 मिनट बाद, ठीक है भाई। हेलो। हाँ जी। कहाँ पर है भैया आप? कहाँ पे बाहर? अच्छा मैं ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ एक बार। ये सोचा न था।